इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, शास्त्रों का किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, किस तरह से उसे अपने हाथ चौकी पे लगा करके विनय पूर्वक नमस्कार करके और फिर हो गया अपना पूजा हो गया, स्वाध्याय हो गया, तो उसको जिनवाणी को यथास्थान रखना चाहिए। ये सब विनय होना चाहिए। ये विनय नहीं होने की वजह से उसका कारण क्या है? प्रमाद। उस प्रमाद की वजह से हम विनय नहीं कर पाते हैं। इसलिए दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, जो चारित्र का पालन कर रहे हैं साधु संत, उनका विनय करते जाओ तो अपने जीवन में भी चारित्र आ सकता है। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उपचार विनय। जो आप एक दूसरे से मिलते हो तो हेलो हाय नहीं करना, हाय हेलो छोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो। हाँ, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कम से कम जय जिनेंद्र बोलो। सुबह से शाम इतने लोग मिलते हैं आपस में, तो कितनी बार आप जय जिनेंद्र बोलेंगे? माने जिनेंद्र भगवान की जय हो, तो कितना आपको पुण्यबंध होगा। पर आज तो ऐसा समय आ गया, ये मोबाइल का, इंटरनेट का समय आ गया। हाय हेलो बस कोई भी मिलता हेलो, हाँ फ़ोन उठाया हेलो, अरे जय जिनेंद्र बोलो पहले, हेलो छोड़ दो तो पता चलेगा कि हम जैन धर्मावलंबी हैं। इसलिए हाय हेलो छोड़ो, जय जिनेंद्र हम बोलो। हाँ, तो ये हुआ क्या? विनय, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। उपचार विनय में हमारे 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष यक्षिणी होते हैं। इन देवी देवताओं के भी उसके अनुसार हमें विनय करना चाहिए। उसका उपहास नहीं करना चाहिए कि आज पद्मावती नहीं है, आज धर्मेंद्र नहीं है, क्षेत्रपाल नहीं है। ये गलत बात है, ध्यान रखना। हाँ, 24 तीर्थंकर समूह शरण की रचना कैसे होती है? जहाँ 3 पीठिका होती हैं। पहली पीठिका में सर्वाण यक्ष लेकर के धर्म चक्र लेकर के खड़े होते हैं। दूसरी पीठिका में अष्टमंगल द्रव्य होता है। तीसरी पीठिका में सिंहासन, सिंहासन के ऊपर कमल, कमल के 4 अंगुल अद्धर पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं। और तीर्थंकर के दाएं बाएं में यक्ष यक्षिणी, जैसे पार्श्वनाथ भगवान है तो उसके दाएं और बाएं में धर्मेंद्र और पद्मावती। ये समोषण की रचना, वो ही समोषण का रूप लेकर के मंदिर बनाया जाता है। और आज देवी देवताओं को हमने तिरस्कार करते हैं, किसी का भी तिरस्कार नहीं बताया। सत्कार नहीं कर सकते हैं तो तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व से कभी नहीं बच पाएंगे। अक्लंक आचार्य, इतने बड़े आचार्य ने कहा है, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक ज्ञान परायणा, सम्यक चारित्र संपन्ना, नराणाम उपकारिणी। पद्मावती माता के लिए अक्लंक सूत्र में बताया है कि पद्मावती माता एक भव अवतारी हैं। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है सम्यक दर्शन का, और फिर भी हम अहंकार ममकार कर रहे हैं। मंदिर में जाके भी पद पे आ गए तो ऐसा नहीं चढ़ाना, वैसा नहीं करना, वैसा। अरे अपने आप को देखो, थोड़ी सी समय है, थोड़ा सा समय आपको समझ में आए तो चढ़ाओ, नहीं आए तो नहीं चढ़ाओ, परंतु आगम के विरुद्ध बात मत करना। आगम का एक अक्षर भी नहीं मानोगे, उसी समय से मिथ्यात्व में आ गए। सम्यक तो हो भी गया होगा तो छूट जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आगम के विरुद्ध बात नहीं करना। आप श्रद्धा करो, यदि आपको नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाओ, आपको नहीं मानना है मत मानो, परंतु आगम से अपने वचनों से कुछ नहीं बोलना। इसलिए विनय करते जाओ, जितना विनय करोगे ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। जितना जितना साधु संत होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका अपने भावों से उनकी वैयावृत्ति करो। वैयावृत्ति केवल पैर दबाने से, मालिश करने से वैयावृत्ति नहीं होती है। उनके ऊपर करुणा करो। विहार करते तो उनके साथ में जाओ, आहार में पूरा देखभाल करके उनको आहार कराओ। ये सब किस में आता है? किस में आता है? वैयावृत्ति में। वैयावृत्ति करना चाहिए। हमारे हनुमान जी ने, भरत चक्रवर्ती ने भाव भाव में साधु की वैयावृत्ति किया
तो ऐसा चरम शरीर मिला। हाँ, हनुमान विमान से गिर गए, हाँ, पत्थर चूर चूर हो गया, पर उनको कुछ नहीं हुआ। ये चरम शरीर कैसे मिलता है? साधुओं की, बड़ों लोगों की वैयावृत्ति करने से मिलता है। इसलिए कभी भी वैयावृत्ति में पीछे नहीं हटना। और आगे का विशेष हम कल बताएंगे। तो इस प्रकार श्रावक का षट कर्म करें। षट कर्म करने वाला श्रावक ही पाप से बचेंगे और अपना नित्य क्रिया करके पुण्यार्जन कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। और ऐसे भी आज यहाँ निमित्त मिलता है। पंच कल्याणक 19 जनवरी से 25 जनवरी त्रियोग आश्रम के मानसम का पंच कल्याणक होने वाला है सम्य शिखर जी में। तो आप लोग सभी आएँ, गुरु का आशीर्वाद लेकर के सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में बोले आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गीता में भी बताया, हिंदुओं की गीता में भी बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिना। इतना जोरदार पांचों अध्याय में बताया। गीता में भी क्या बताया? विद्या विनय से संपन्न है, हाँ, विवेकी है, हाँ, षट कर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कौन सा ब्राह्मण भी पाखंडी हो गया आजकल, समझे? मैं सच्चा बोलता हूँ, मेरे सामने आगे बोलता हूँ। बताए, ब्राह्मण को नौकरी करना, हाँ, ब्राह्मण को विशेष सेवन करना, हाँ, ये नहीं कर लिखा। ब्राह्मण को लिखा अध्ययन अध्यापन, हाँ, और यजन याजन ग्रहण प्रतिगमन अध्ययन अध्यापन, ये षड कर्म ब्राह्मण का है। हाँ, ऐसा ब्राह्मण बहुत विरल मिलेगा, समझे? हाँ, ब्राह्मण वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। उनकी दृष्टि कैसे होती है? उनकी दृष्टि देखो, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, समझे? दृष्टि खराब है, गति भी खराब होगा, समझे? तो इसलिए दृष्टि कैसे होना चाहिए? एक ब्राह्मण देखता है, गीता में बताया, एक ब्राह्मण देखता है एक हाथी को, एक कुत्ता को, एक चांडाल को, एक जो है एक जो है कुत्ता को बोल दिया, और कुत्ता को, हाथी को, मनुष्य को, और जो है चांडाल को और राजा को, सबको एक दृष्टि से देखता। कौन सा दृष्टि? आत्मा की दृष्टि से देखता। ये भी आत्मा, ये आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। और कर्म से एक कुत्ता बिल्ली और चांडाल बना हुआ, लेकिन आत्मा अंदर बैठा है, आत्मा की दृष्टि देखता है, वो सम्यक दर्शन है। उसको समदर्शी बोला गीता में, समदर्शी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिना। वहाँ गीता में समदर्शी बोला और यहाँ जैन धर्म में सम्यक दर्शन बोला। इतना ही फर्क है, समझे? समदर्शी, हाँ, सभी जीवों को मेरे सामने देखना, हाँ, तो नरक में, पशुगति में क्यों जाना पड़ता है, समझे? तो इसीलिए दृष्टि खराब है, समझे? हाँ, क्या क्या बलि चढ़ाते, क्या क्या प्राणियों को मारते हैं, समझे? हाँ, अभी आने वाला 25 तारीख को क्रिसमस डे काय के लिए होता है, समझे? यीशु ने क्या बोला है? हाँ, हिंसा करो बोला, बाइबल में बताया यीशु ने। हाँ, यीशु का पैंट सूट कोट पहनता था, क्या लुंगी पहनता था? यीशु भी लुंगी पहनता था और महात्मा गांधी पैंट पहने वाला, हाँ, और बैरिस्टर था, और पैंट को फेंक दिया, लुंगी पहना। देखो, धर्म चाहिए तो, हाँ, कपड़े में भी फर्क है, हमने अंत में कपड़े का त्याग करने वाला धर्म है। हाँ, सच्चा दिगंबर बनना हो तो, अंदर से चंगा बनना हो तो, हाँ, अंदर से चंगा बनना हो तो अब बाहर से नंगा बनना पड़ेगा, समझे? अंत में, हाँ, एक श्रावक में कमरे में बैठ करके, हाँ, तो अपना कपड़ा उतार के नग्न होकर के ध्यान करना चाहिए। नग्न अवस्था में जो ध्यान होता है वो कपड़े की अवस्था में नहीं होता है। इसलिए दिगंबर का महत्व दिया है। दिगंबर होता बिना चक्रवर्ती या अपने घर में कपड़ा सहित ध्यान किया, कितना ध्यान किया, धर्म ध्यान किया, शुक्ल ध्यान नहीं कर सका। इसलिए अंत में उनको, हाँ, तो ध्यान के प्रभाव से, हाँ, धर्म ध्यान के प्रभाव से, साधना के बल से ये अंतर्मूर्ति केवल ज्ञान हो गया। इसलिए भाई, यहाँ सच्चा ज्ञान आजकल
जैनी को भी समझने की जरूरी है। जैनी बनना बड़ा सौभाग्य है, जैनी बनना बड़ा सौभाग्य है। और जैनी होकर के आचार्य बोलते हैं, जैनी होकर के जैन धर्म नहीं समझा, जैन धर्म का मर्म को नहीं समझा और कर्म के फल को त्याग नहीं किया, पुण्य पाप कौन सा? कर्म का फल है। धर्म का फल कौन सा है? हाँ, धर्म का फल स्वभाव में लीन होना, स्वभाव में लीन होना, स्वभाव में लीना धर्म है, समझे? ये व्यवहार धर्म है। समिति गुप्ति आचरण क्या, ये तो व्यवहार धर्म है। इसलिए बताया आचार्य ने, अपने जीवन में वास्तव में आत्मा का आनंद लेना है, मोक्ष मार्गी बनो। सबसे पहले मोक्ष मार्ग कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सबसे पहला है। इसलिए सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसका दोष को पहले दूर करना होगा, समझे? 44 दोष रहित होना होगा और नित्य निगो से लेकर के तो कुछ क्षणिक उपादान शक्ति से यहाँ भव्य निकल करके चारों गति भ्रमण करते करते फिर अगर विषय भोगी बना, इतर निगोदी बनेगा, फिर निगोद में जाना पड़ेगा, उसको इतर निगोदी बोलते, समझे? इसलिए जो है इतर निगोदी बन करके फिर भ्रमण करता है। चतुष्टय क्या बोलते? एक मिथ्यात्व है और जो है चार कसाय है और जो है 9 कसाय है। तो ये मिला कर ये 14 अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह कौन सा है? या सब लोग तुम जो जानते ही है, दिखता है। कौन सा? क्षेत्र मौतम धनम धान्यम द्विपदम चतुस्वदम ज्ञानम शय्यासनम कुप्यम भांडम चेती बहिर्दशा। ये बहिरंग 10 परिग्रह जो है, बीच में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त बाद में यदि आत्मा का आनंद लेना है, मुनि होना पड़ेगा। मुनि होते ही 14 अंतरंग परिग्रह जो छूट गया, और बहिरंग परिग्रह भी 10 छूट गया। 24 परिग्रह छूटने के बाद में वास्तव में आत्मा आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान कैसे करना है? ध्यान करने का कल लड़का बोला, ध्यान कैसे करना है? घर में बैठे शादी करके बैठा है, विषय वो करता है और ध्यान की बात करता है। अरे तुम ध्यान कर रहे हो, आरती ध्यान कर रहे हो अनादिकाल से। आर ध्यान करने वाले को आत्मा का क्या ध्यान है? सम्यक दर्शन है तो सदाचारी है तो प्रवचन साथ में कुंद आचार्य ने बोला क्या? राग सहित आत्मा का अनुभव होता है। श्रावक को भी राग सहित आत्मा का अनुभव होता है, समझे? आत्मा का अनुभूति मुनि होना पड़ेगा, समझे? मुनि होने बाद में आत्मा का अनुभूति होती है। आत्मा का अनुभूति प्राप्त करने वाला और वे दिन उपशम श्रेणी अधिक से अधिक उपशम श्रेणी 4 बार चढ़ेगा, 32 बार संयम दान करेगा, उसके बाद में क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो क्या होगा? अंतर्मुख में 12 गुण स्थान प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसीलिए भाई ये सब हम शास्त्र के बाद हम क्यों करते हैं? हम तो 24 घंटा इसी में हैं, समझे? तुम 24 घंटा जो है 8 जान 2 जान में है। तुम तो है पुण्य करने को भी तुमको टाइम नहीं है, पाप करने के लिए मोर टाइम है, समझे? पुण्य कार्य करने के मंदिर से थोड़ा सा मंदिर में बैठने को भी टाइम नहीं है, समझे? इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म आत्मा का कल्याण के लिए वो धर्म है। हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? अग्नि भी भवेत पापी निग्न भी पाप परिणाम विशेषेण यथा जीवर कर सको। बहुत अच्छा बात बताया। अग्नि भी भवेत पापी, एक पाप करते नहीं करते हुए भी पापी होता है, एक पाप करते हुए भी पुण्यात्मा बनता है। कैसे? जीवर और कृषक, किसान का दृष्टांत दिया। जीवर जो है मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। मैंने मुनि महाशय नियम किया था कि जो मछली मिलेगा उसको जो है दोबारा
आए तो वो मछली को नहीं मारना। हाँ, ऐसा हो जाए। उनको 5 बार वही मछली मिला, समझे। उसका मछली के मुंह में कुछ बांधा था डोरी, समझे। 5 बार वही आया और मछली नहीं मिला। और घर आया, घर आ करके बोला आज मछली नहीं मिला। समझे। लुगाई क्या बोलती, अरे कुछ भी आज मछली नहीं मिला, लेकिन यहाँ व्यापार नहीं किया तो हमारा भूखा मरेगा, समझे। तुम जाओ ना, रात में यहाँ सोना नहीं। बोल करके किवाड़ बंद करके लुगाई अंदर से क्रोध से उसको बाहर कर दिया। बेचारा वो नियम किया था, पहले मछली आया जो मारूंगा ने वही 5 बार आया। परीक्षा है, व्रत नियम करने को हुए परीक्षा आती है। उस समय जो है वो बाहर सोया था, एक सांप आएगा उसको काट दिया, मर गया। लेकिन उन्हें मछली, पहला मछली तो त्याग कर नियम के बाद से वो नगर सेठ बनने वाला था, समझे। 5 बार उसके ऊपर मरण आ गया और 5 बार मरण से भी बच गया, अंत में नगर सेठ बन गया। हाँ, समझे। ये कथा है, आप लोग जानते हैं। वास्तव में हाँ, जो नियम करता, अहिंसा का छोटा भी नियम का पालन करता है, समझे, उस नियम से सदगति, अच्छी गति प्राप्त होती है। इसीलिए अज्ञान भी बहुत पापी, हाँ, पाप नहीं करते हुए भी हाँ, वो पापी होता है। हाँ, हिंसा करते हुए भी हाँ, अहिंसक होता है। देखो राजा हिंसक ऑर्डर करता है, प्रजा युद्ध करते, प्रजा को पाप नहीं, राजा को पाप होता है। हम देखोगे वो ऑर्डर देने वाला, हमने अन्याय से युद्ध कराता है, महान पापी होता है। रावण अन्याय से युद्ध किया, राम न्याय से युद्ध किया, समझे। विजय किसको हुआ है? न्याय जहाँ है, न्याय नीति है, वहाँ विजय होता है, समझे। इसलिए अतुल बल वे कोई काम का नहीं है पापी को। हाँ, अंत में नरक में जाना पड़ता है। पुण्यात्मा जो छोटा सा नियम ही पालन करके स्वर्ग में चले जाता है। इसलिए जो है तो जीवन जो है हाँ, पाप नहीं किया, हाँ, तो इसलिए जो है उनको अहिंसा का फल मिला है, समझे। और कृषक किसान जो बहुत पाप करता है, लेकिन वहाँ दान करता है, समझे। दान के प्रभाव से उसको पुण्य होता है, समझे। डॉक्टर और जो है हाँ, डॉक्टर और हाँ, डॉक्टर और मतलब होता दीवर, डॉक्टर दीवर का भी यहाँ दर्शन दिया। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और जीव को बचाने का भाव करता है, समझे। हाँ, ऑपरेशन करने में सुई भी लगाता, दो तकलीफ होता है, तकलीफ फिर भी उनके भाव में जीव को बचाने का भाव है, इसलिए उनको पुण्यबंध होता है, समझे। इसलिए हमारे जीवन में हम पाप पुण्य समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।